आज का वचन उत्पत्ति अध्याय 31 वचन 17 से 24 तक है। आइए हम इसे मिलकर पढ़ें। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पद्दन राम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। अतः याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको न बताया कि मैं भागा जाता हूं। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महांत के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। आमीन। लाबान पीछा करता है, यात्रा की तैयारी शीर्षक से मैं वचन साझा करूंगा। गर्मी की छुट्टियों का मौसम है, इसलिए आप में से कई लोग यात्रा या छुट्टी की योजना बना रहे होंगे। हमारी कलीसिया के कुछ डीकन ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी गर्मी की छुट्टी को लघु अवधि के मिशनरी कार्य के लिए उपयोग किया है। वे हर साल अपनी छुट्टियों के दौरान उसी क्षेत्र में दोबारा जाकर लोगों की मदद करते हैं और सुसमाचार प्रचार का काम करते हैं। मुखिया पास्टर के रूप में यह जानना मेरे लिए कितना आभारी है कि हमारी कलीसिया में ऐसे सदस्य हैं और मुझे कितना गर्व महसूस होता है। हर व्यक्ति यात्रा की तैयारी अलग अलग तरीके से करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक एक चीज को बहुत सावधानी से पैक करते हैं। वे यात्रा करते समय खुद को थोड़ा तनाव देते हैं, ये उनका ऐसा ही तरीका है। जब मैं पहली बार विदेश में पढ़ाई करने गया था और पहली बार जर्मनी में प्रवेश कर रहा था, तब मेरी पत्नी ने चावल तक पैक कर लिया था। क्या जर्मनी में चावल नहीं मिलता? ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं चावल न हो और कुछ दिनों तक खाना न मिल पाए, इस डर से उसने कहा, हमें चावल ले जाना चाहिए। और इतनी सारी चीजें पैक करनी थीं, फिर भी उसने चावल का एक थैला पैक कर लिया। बेशक यह बात सुनकर स्थानीय छात्रों ने उसका कितना मजाक उड़ाया होगा। कुछ अन्य लोग ऐसे भी होते हैं जो यात्रा पर जाते समय शायद ही कोई तैयारी करते हैं। उनके पास जो नहीं है उसी के साथ जीते हैं, और यदि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वे उसे वहीं से खरीद लेते हैं और उपयोग करने के बाद उसे या तो फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा ही है, लेकिन मुझे भी मेरी पत्नी द्वारा मजाक का पात्र बनाया जाता है। जब मैं यात्रा करता हूं तो मुझे हमेशा किताब और लैपटॉप पैक करना पड़ता है। ये चीजें मेरे पास होनी ही चाहिए। कई तरह की किताबें होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं उस यात्रा स्थान पर क्या पढ़ना चाहूंगा, इसलिए मुझे अलग अलग शैलियों की कुछ किताबें पैक करनी होती हैं ताकि मैं उस यात्रा स्थान पर जाकर अपनी पसंद की किताब पढ़ सकूं। आप अपनी छुट्टी या यात्रा की तैयारी कैसे करते हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आपको यात्रा करते समय अवश्य ले जाना होता है? कुछ लोग कहते हैं, मुझे कुछ और नहीं पता, लेकिन अगर तकिया मेरा नहीं है तो मैं सो नहीं सकता। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने देखा है कि वे कहते हैं, मैं उस जगह का कंबल नहीं ओढ़ सकता, और कंबल तक लेकर जाते हैं। आज के पाठ में एक ऐसी कहानी प्रस्तुत की गई है जहां यात्रा पर निकलते समय एक अजीब चीज को पैक करने के कारण एक बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली थी। कल के पाठ में याकूब के परिवार ने प्रस्थान करने का फैसला किया था। उन्होंने याकूब के गृहनगर लौटने का फैसला किया था। हम उत्पत्ति 31 अध्याय 17 और 18 पद को एक साथ पढ़ेंगे। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पद्दन राम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। आमीन। याकूब यात्रा की तैयारी करते हुए विभिन्न चीजें पैक कर रहा है। उसने अपने बच्चों और पत्नियों को ऊंटों पर बैठाया था और उसने अपने सभी पशुओं और संपत्ति को भी व्यवस्थित और पैक किया था। इस रास्ते से वह अकेला और एकाकी आया था, क्योंकि वह कुछ भी पैक किए बिना जल्दबाजी में भाग कर आया था।
इसलिए बेतेल की कहानी में वह इतना असहाय था कि वह एक तकिया या एक थैला भी नहीं ले जा सका और उसे पत्थर को तकिया बनाकर सोना पड़ा। लेकिन वापसी का रास्ता और भी कठिन है। परिवार बढ़ गया था और संपत्ति और पशु भी बढ़ गए थे। एक एक चीज को पैक करना और यह सुनिश्चित करना कि एक भी चीज न खो जाए, पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन कार्य बन गया था। शायद इसी वजह से, हालांकि उन्होंने काफी जल्दी प्रस्थान किया था, फिर भी वे अपने मामा द्वारा पकड़े गए जो उनका पीछा कर रहे थे। इस तरह से भागना कोई अच्छा तरीका नहीं है। यदि मामा के बजाय कोई सच्चा शत्रु पीछा कर रहा होता तो यह पूरा समूह बड़े संकट में होता। लेकिन इस समूह को संकट में डालने वाली एक और बात थी। तैयारी के दौरान राहेल ने एक ऐसी चीज पैक कर ली जिसकी आवश्यकता नहीं थी, और अधिक सटीक रूप से एक ऐसी चीज जिसे पैक नहीं करना चाहिए था। हम 19 और 20 पद को एक साथ पढ़ेंगे। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। अतः याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया। उसको न बताया कि मैं भागा जाता हूं। ये 19 और 20 पद एक शब्द में यह कैसे दिखाते हैं कि याकूब का अपने गृहनगर लौटना कैसे विकृत रूप में दिखाई देता है। 19 पद में चोरी का उल्लेख है और 20 पद में बिना बताए प्रस्थान करना यानी भागना जैसे भाव शामिल हैं। इसलिए ये इस तरह से वर्णित किया गया है जैसे याकूब का अपने गृहनगर लौटना चोरी करके भागने जैसा काम है। ऊन कतरने का समय होने के कारण लाबान घर पर नहीं था। राहेल ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पिता लाबान के द्राफिम गृह देवताओं को चुरा लिया। द्राफिम क्या हैं? वे घर में पूजे जाने वाले एक प्रकार के घरेलू संरक्षक देवता थे। संक्षेप में वे मूर्तियां थीं। यह ठीक से पता नहीं चल पाता कि उसने अचानक इसे क्यों चुराया। ये सोने या चांदी से बना नहीं था और ये कोई बहुत मूल्यवान चीज भी नहीं थी। राहेल ने इस व्यस्त समय में द्राफिम को क्यों चुराया होगा? अनुमान लगाया जाए तो ऐसा लगता है कि इसका संबंध यात्रा से हो सकता है। अब वे लंबी यात्रा पर निकलने वाले थे। प्राचीन समाजों में यह यात्रा, लंबी दूरी तय करना, अपने बसे हुए घर या जनजातियों को छोड़ना, यह एक बहुत ही खतरनाक काम था। इसलिए प्राचीन लोग यात्रियों को द्राफिम देते थे, जिसका अर्थ संरक्षक देवता होता था। या तो उनके हाथ में रखते थे या उनके सामान में पैक करते थे, इस उम्मीद में कि इस व्यक्ति की रक्षा की जाए, इस व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जाए। यह एक प्रकार का प्राचीन रीति रिवाज था और सीधे शब्दों में कहें तो यह एक अंधविश्वास था। राहेल द्वारा द्राफिम चुराने के कारण क्या हुआ कि उसने लाबान को दोष देने का बहाना दे दिया। वास्तव में लाबान को याकूब का जाना पसंद नहीं था, लेकिन उसके पास उसे रोकने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। लेकिन द्राफिम की चोरी ने लाबान को वैध रूप से गुस्सा करने का एक बहाना, याकूब को वैध रूप से दोषी ठहराने का एक कारण प्रदान किया। लाबान को याकूब के भागने के बारे में 3 दिनों के बाद पता चला। 3 दिनों का अंतराल वास्तव में लाबान ने खुद बनाया था। जैसा कि मैंने पिछले रविवार को बताया था, याकूब की भेड़ बकरियों और अपनी भेड़ बकरियों को आपस में मिलने से रोकने के लिए उसने जो चाल चली थी वही 3 दिनों का अंतराल था। यह चाल अब लाबान के लिए ही प्रतिकूल साबित हुई। हालांकि वह पीछा करने वालों से पूरी तरह से बच नहीं पाया, लेकिन याकूब को भागने का समय मिल गया और 7 दिनों तक पीछा करने के बाद लाबान आखिरकार याकूब के समूह का पता लगाने में कामयाब रहा। इस तरह से पकड़े जाने का कारण यह पैक करना ही था। सबसे पहले याकूब के पास पैक करने के लिए बहुत कुछ था। वह एक भी चीज पीछे नहीं छोड़ सकता था, लेकिन इन सभी चीजों को पैक करके भागना वास्तव में असंभव था। इसलिए हालांकि वे 3 दिनों के रास्ते दूर थे, फिर भी भागने के 1 सप्ताह के भीतर लाबान द्वारा पकड़े गए। इसके अलावा राहेल का पैक करना भी एक समस्या थी। उसे ऐसी चीज पैक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और विश्वास के व्यक्ति को ऐसी चीज पैक नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने ऐसी चीज पैक की जिसे पैक नहीं करना चाहिए था, जिससे लाबान को उसे फंसाने का बहाना मिल गया। यह यात्रा मूल रूप से एक वैध प्रस्थान थी, लेकिन राहेल की चोरी के कारण यह एक अन्यायपूर्ण पलायन बन गई। लेकिन आज के पाठ में केवल इस तरह की पैकिंग ही नहीं है, एक और प्रकार की पैकिंग भी दर्ज है।
वह है परमेश्वर की देखभाल, जो हमेशा विश्वास योग्य रूप से हमारी देखभाल करते हैं। हम 24 पद को एक साथ पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। यह याकूब के समूह का प्रस्थान था, जो जल्दी से भाग रहा था, लेकिन इतनी सारी चीजों को पैक करने के कारण ठीक से भाग नहीं पा रहा था। ये राहेल की चोरी भी थी, जिसने असुरक्षित मन से ऐसी चीज भी पैक कर ली थी जिसे पैक नहीं करना चाहिए था, जिससे क्रोध का बहाना मिल गया। यह यात्रा प्रस्थान के 1 सप्ताह के भीतर विफल होने के कगार पर थी। यह सब पैक करने के कारण था। कुछ बोझिल पैकिंग अनिवार्य थी और कुछ अनावश्यक पैकिंग भी एक समस्या थी जिसे नहीं करना चाहिए था। पैक करने की इस समस्या के कारण भागने की कोशिश कर रहा व्यक्ति पकड़ा गया, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस यात्रा को विफल होने से रोकने के लिए देखभाल की। वह हमारे परमेश्वर हैं। उत्पत्ति का ध्यान करते हुए मैं लगातार इस बात को दोहरा रहा हूं। मुख्य बात परमेश्वर है, केंद्र परमेश्वर है। हमारी नजर परमेश्वर पर टिकी रहनी चाहिए। उत्पत्ति का ध्यान करते हुए हमारी नजर और दृष्टिकोण इस पर टिका रहना चाहिए कि परमेश्वर कैसे हैं, परमेश्वर क्या करते हैं। आज का पाठ भी ऐसा ही है। परमेश्वर इस समूह की देखभाल कर रहे हैं। वे क्रोध से पीछा कर रहे लाबान को रोकते हैं और लाबान को धमकाते हुए कहते हैं, याकूब से न तो भला कहना और न बुरा, वाद विवाद मत करो। परमेश्वर लाबान को भागने के बारे में क्रोध, चोरी के बारे में क्रोध या किसी भी चीज को याकूब पर डालने से रोक रहे थे। परमेश्वर याकूब के समूह की सावधानी से देखभाल कर रहे थे। प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर अब हमारी भी इसी तरह देखभाल कर रहे हैं। जीवन की यात्रा पर चलते हुए हमारा जीवन भारी है और इसमें पैक करने के लिए बहुत कुछ है। कभी कभी हम ऐसी चीजें भी पैक करते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती, यहां तक कि ऐसी चीजें भी जिन्हें पैक नहीं करना चाहिए, और अनावश्यक बोझ उठाते हैं और लड़खड़ाते रहते हैं। यही हमारा जीवन है। जिस तरह परमेश्वर ने याकूब के समूह की देखभाल की, उसी तरह वे हमारे जीवन की भी देखभाल करते हैं और वे हमें जीवन की यात्रा पर चलने देते हैं। यदि यह देखभाल न होती तो हम में से कोई भी यहां तक नहीं पहुंच पाता। जीवन के हर पल में परमेश्वर की देखभाल थी। परमेश्वर हमारे जीवन की सावधानी से और विस्तार से देखभाल कर रहे थे। मैं प्रभु के नाम पर आशीष देता हूं कि आज का दिन ऐसा हो कि आप हमारे प्रभु की इस देखभाल की कृपा को गहराई से महसूस करें। परमेश्वर मेरी देखभाल कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे परिवार की देखभाल कर रहे हैं। परमेश्वर इस कठिनाई के बावजूद हमारे कार्यस्थल और व्यवसाय की देखभाल कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे बच्चों के प्रशिक्षण स्थल की देखभाल कर रहे हैं। मैं प्रभु के नाम पर आशीष देता हूं कि इस विश्वास के साथ, इस देखभाल करने वाले परमेश्वर में विश्वास के साथ, आज का दिन आपका ऐसा हो कि आप परमेश्वर की जीत को अपनी जीत बना सकें। प्रिय भाइयों और बहनों का आज का दिन ऐसा हो।